जी औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है मालूमात की ज़ख़ीरा कारी और बाज़ तलबी। पहले तो इसको समझ लें कि ये है क्या, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ़ किताब से या किताब पढ़ने से क्लियर नहीं होंगी आपको। तो मालूमात इंफॉर्मेशन जो आप सारे समझते हैं इस बात को। अब ज़ख़ीरा कारी का यहाँ पे क्या मतलब है और बाज़ तरबी। आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी का लफ्ज़ तो सुन रखा होगा कि चीज़ों को स्टोर कर लेना, ठीक है। और बाज़ तलबी का यहाँ पे है रिट्रीव करना, दोबारा से उस चीज़ को निकालना। तो आज हम जो ये टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, इसका मतलब ये है कि किस तरह से जो है वो सहाफ़त के अंदर, ख़ास तौर पे अखबारात और मैगज़ीन के अंदर किसी चीज़ को किस तरह से हम महफूज बना सकते हैं, और फिर जब हमें ज़रूरत हो तो दोबारा कैसे हमें वो चीज़ हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं या दोबारा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ज़रा, इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, ये सिंपल सी बात है, इसको ज़रा समझ लें कि किस तरह से हम इत्तलाआत और मालूमात को किसी जगह पे सेव कर सकते हैं, ज़ख़ीरा कर सकते हैं। अखबारात उनको मालूमात को ज़ख़ीरा कैसे करते हैं, और जब ज़रूरत होती है तो उन मालूमात को हम दोबारा कैसे हासिल कर सकते हैं। ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है जी। जी पहले इसका मफ़हूम ज़रा समझें। ज़ख़ीरा कारी का मफ़हूम क्या है जी? मालूमात का ज़ख़ीरा करना, स्टोर करना कहीं पे मालूमात को, सेव करना कहीं पे मालूमात को। और ज़ख़ीरा हम हमेशा इसलिए करते हैं, चीज़ों को स्टोर हम इसलिए करते हैं, चीज़ों को एक जगह पे हम संभाल के इसलिए रखते हैं ताकि वो वक़्त के मतलब जब हमें ज़रूरत हो उसकी तो हम उसको इस्तेमाल कर सकें। और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता हो कि ये कभी इस्तेमाल नहीं होनी, तो आप कभी उसको सेव नहीं करेंगे, आप उसको डस्टबिन में फेंकेंगे, बाहर फेंकेंगे। उसको आप अपनी जो है वो उसका स्टोर का हिस्सा नहीं बनाएंगे। हमेशा आप उन लोगों को स्टोर करते हैं जिनकी आपको इन फ्यूचर कभी आपको होता है, एक चांस होता है कि ये मे बी आपके किसी काम आ सके। अखबार में ज़ख़ीरा चीज़ों को क्यों करते हैं जी? तो हम रेफरेंस के लिए जब चीज़ों को हमें ज़रूरत होती है यूज़ करने की, कि जब कभी कोई ऐसी ख़बर, मसलन हम कहते हैं कि जी जो हादसा हो गया कोई हवाई जहाज़ का, तो उसमें अगर आपको ये चाहिए कि इससे पहले कितने हादसे हो चुके हैं या कौन सा हादसा किस किस तारीख को हुआ था, तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? डेफिनेटली जो है वो आप अखबार के दफ्तर में मौजूद जो कोई स्टोर होगा, जो लाइब्रेरी होगी, वहाँ पे आप जाएंगे और वहाँ से चीज़ें जो है वो आप निकाल के ले आएंगे, और फिर आप उसका कंपैरिजन कर सकेंगे चीज़ों के साथ कि जी फ़लाँ वक्त में भी हादसा हुआ था, फ़लाँ वक्त में भी हादसा हुआ था, और PIA जो है वो खुदा न खास्ता या फ़लाँ कोई मखसूस एयरलाइन जो है वो इतने ज़्यादा एक साल में उसके हादसे हुए हैं या नहीं हुए हैं, लाइक दिस। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कहीं आपने मालूमात जो हैं वो सेव की हुई हों। इसके लिए एक अखबार की लाइब्रेरी, हर अखबार, बड़े अखबार के दफ्तर में एक लाइब्रेरी मौजूद होती है, और उस लाइब्रेरी में किताबें नहीं होती। वो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट वो नहीं है जो आप यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में देखते हैं, बल्कि उस लाइब्रेरी में अखबारों के तराशे होते हैं, उस लाइब्रेरी में तस्वीर होती हैं। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये 20 साल पुरानी बात है। अब ज़रा लेटेस्ट सब कुछ चेंज हो गया हुआ है। अब हम आगे चल के इस पे बात करेंगे। उस वक्त क्या होता था? उस वक्त भाई ये हाथ में कैमरे नहीं होते थे। उस वक्त कैमरों में जो तस्वीरें आती थीं वो उनको सेव कर लिया जाता था, मतलब हार्ड कॉपी जो तस्वीरों का प्रिंट लेते थे। तो हमने, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह कि हमने कभी जो है वो, अगर फ़र्ज़ करें वज़ीर आज़म की तस्वीर लगानी है तो वो लाइब्रेरी से लेके लगाते थे। फ्रेश तस्वीर बहुत कम होती थी, ठीक है। सो इसलिए इसी तरह आपने कहीं किसी मौके पे तस्वीर इस्तेमाल करनी है तो वो वाक़यात की, वो पर्सनैलिटीज़ की, शख्सियात की, मकामात की, वो सारी तस्वीरें जो है वो अखबार की लाइब्रेरी में वो महफूज होती थी। ये एक लंबी कहानी है कि वहाँ पे किस तरह से मुख्तलिफ़ फ़ाइलें बनी होती थीं, खाने बने होते थे, ड्रॉ बने होते थे, जिनके ऊपर अल्फ़ाबेटिकली और अलफ़बे पे के हिसाब से लिखा होता था, शख्सियात के नाम भी और मकामात के नाम भी, ताकि आपको जिस जगह की तस्वीर या ख़बर आपको चाहिए तो वो आप तराशा वहाँ से निकाल सकें। नेक्स्ट है जी आर्काइव। आर्काइव डेफिनेटली स्टोर का और किसी चीज़ को ज़ख़ीरा करने का
मुतबादल लफ्ज़ के तौर पे है, लेकिन ये ज़रा लेटेस्ट है। आपने आर्काइव्स का नाम, कहीं वेबसाइट्स भी आप देखें तो वहाँ पे भी आर्काइव्स का लफ्ज़ आ रहा होता है। उसका मतलब है कि जो पुरानी चीज़ें हैं, जो हमारे स्टोर्स हैं, जो पहले चीज़ें शुमारे छप चुके हुए हैं, वो आप आर्काइव्स में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी, बाज़ तलबी का मफ़हूम क्या है। अब यहाँ पे दो चीज़ें थी, ज़ख़ीरा कारी और बाज़ तलबी। तो बाज़ तलबी टू रिट्रीव द थिंग्स, चीज़ों को दोबारा से निकालना। तो आप, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ज़ख़ीरा हुई हुई चीज़ों में से वो चीज़ जिसको आप वक्त के ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें, तो उसको कहते हैं बाज़ तलबी, तलब करना है ज़रूरत के वक्त। तो ज़रूरत के वक्त चीज़ों को इस्तेमाल में लाने को हम क्या कहते हैं, बाज़ तलबी। अब यहाँ पे ये बात क्लियर कर लें कि ज़ख़ीरा कारी और बाज़ तलबी का मतलब क्या है, और हमने इसको जो पढ़ना है या जो हम बात कर रहे हैं वो इन द रेफरेंस ऑफ प्रिंट मीडिया, जो मतबूआ सहाफ़त, अखबारात, मैगज़ीन के रेफरेंस में, उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं कि ज़ख़ीरा कारी और बाज़ तलबी का मतलब क्या है। तो जब हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो नटशल ये है कि अखबारात के या मैगज़ीन्स के दफातर के अंदर कुछ मालूमात को रोज़ाना की बुनियाद पे सेव कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, अखबार में मौजूद लाइब्रेरी में रख लिया जाता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उस लाइब्रेरी से वही चीज़, तस्वीर, नाम, ख़बर, उसको निकाल के हम इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये है अखबारात के अंदर ज़ख़ीरा कारी और बाज़ तलबी का जो मफ़हूम है। अब हमें इस चीज़ की जो इम्पोर्टेंस है या ज़रूरत है ज़ख़ीरा कारी की, वो क्यों पेश आती है, हम क्यों जो है वो इनको रखना चाहते हैं। अखबारी तहकीक, अब तहकीक से मुराद ये है कि आपने फ़र्ज़ करें कोई एक फ़ीचर लिखना है, और उस फ़ीचर के लिए आप क्या करते हैं, आपको तस्वीर की ज़रूरत है। मसलन आपने यही हवाई हादसों के हवाले से फ़ीचर लिखना है, तो हवाई हादसों के हवाले से जब आप फ़ीचर लिखेंगे तो आपको पुरानी तस्वीरें भी चाहिए। ज़ाहिर फ़ीचर जो है वो तस्वीरों के बगैर नहीं होता, डेफ़िनेटली आपने पढ़ा होगा। तो उसके लिए आप अखबार के दफ्तर से बाहर नहीं भागेंगे, कहीं से लेके नहीं आएंगे, बल्कि सिंपल आप क्या करेंगे बेटा कि अखबार की लाइब्रेरी में जाएंगे, और वहाँ पे वो जो फ़ोल्डर बना होगा हादसात का, हवाई हादसात का, वहाँ से जाके आप पुरानी तस्वीरें जो मौजूद होंगी वो निकाल लेंगे और उनको अपने फ़ीचर में यूज़ कर लेंगे। इसी तरह से आप अखबारात में एडिशन, फ़ीचर और लोग देखते हैं, तो आप क्या करते हैं, उनकी तस्वीरें लगी हुई देखते हैं तो वो अखबार की लाइब्रेरी से निकाली गई होती हैं। तो जब आप इन्वेस्टिगेट करके किसी चीज़ को लिख रहे हैं, ख़ास तौर पे जो है वो जब आप इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज़म या फ़ीचर किसी बात पे लिख रहे होते हैं, तो दैन आप चीज़ों की डिटेल में, तहकीक में जा रहे होते हैं, तो उस वक्त आपको जो रेफरेंसेस होते हैं उनकी बड़ी ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आपको अखबार की जो लाइब्रेरी है वो बड़ी, जहाँ पे चीज़ें ज़ख़ीरा आपने स्टोर की हुई हैं, वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होती है। नेक्स्ट है जी मुआजना। जब कंपैरिजन करते हैं तो चीज़ें हमें ज़्यादा बेहतर समझ आती हैं। मसलन आप लोग जो है वो पाकिस्तान और भारत के जो नेवी है उसकी जो सलाहियतें हैं उस पे, या जो एटमी हथियार हैं हमारे पास उस पे, चले हम नेवी की अगर बात कर रहे हैं तो उस पे आप लिखना चाह रहे हैं, तो आप मुआजना करेंगे कि हमारे पास कितने जो हैं वो सबमरीन्स हैं, उनके पास कितनी हैं, हमारे पास बहरी बेड़े कितने हैं, उनके पास कितने हैं। तो अब वो जो तस्वीर हैं सबमरीन्स की और बहरी बेड़ों की, वो अगर ऑलरेडी कहीं पे छपी हुई हैं तो वो आपके वहाँ पे मौजूद होंगी, तो आप उनको निकाल के, या इससे पहले उस टॉपिक पे कहीं कोई काम हुआ है, कोई ख़बर छपी हुई है, तो आप उनका उसके साथ जो है कंपैरिजन, ट्रेन हादसा है तो पहले कितने हादसा हुए हैं, पिछले साल उस पर कोई फ़ीचर लिखा गया था और आपने इस साल फिर लिखना है, तो अब आप पहले आपने 2020 के लिखे थे, अब आप 2021 के लिखना चाहते हैं, तो मुआवजा करना चाहते हैं, कंपैरिजन, तो वो आपको वहाँ से सबूत के तौर पे मिल जाएंगे। अच्छा, इसके बाद है जी हक़ाइक़ की तस्दीक। देखें, आपने रेफरेंस के तौर पे जो चेक करना है जब को, तो उसमें आप क्या करेंगे, जो चीज़ें हैं उनकी तस्दीक करने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मुख्तलिफ़ हादसात हुए, कोई और इवेंट्स हैं, तो आपने देखना है कि उस हादसे में कब हुआ था, किस तारीख को हुआ था, कितने लोग खुदा न खास्ता जाँ बहक हुए थे, और ट्रू इन्फॉर्मेशन क्या है। तो उसके लिए, या हम कहते हैं कि वफाकी कबीना आपने लिखना है मौजूदा कबीना पे, तो अगर आपके पास आपने पिछले साल भी उस कबीना पे या पिछली हुकूमत की जो कबीना थी उस पर भी लिखा था, तो उसको आप
जो है वो तस्दीक कर सकते हैं कि पिछले साल कौन कौन सा वज़ीर जो है वो नून लीग की तरफ से शामिल था और इस साल वही कौन कौन सा वज़ीर जो है वो पीटीआई में शामिल होकर वज़ीर वही है लेकिन उन्होंने पार्टी बदली है, लाइक दिस, जो इस तरह से। तो वो आपने क्या किया कि अपनी जो मालूमात थी वो आपने वहाँ पे सेव कर ली, सॉरी उनसे तस्दीक कर ली और फिर आपने उनको जो नई तहरीर थी उसमें आपने ख़बर थी, आपका फ़ीचर था उसमें आपने उसको इस्तेमाल कर लिया। नेक्स्ट इनकी अहमियत यह है जी, अखबारी जो आप तराशा काट के रख लेते हैं जब हम, मसलन आप किसी अखबार के रिपोर्टर हैं और आपने एक एक्सक्लूसिव जो है वो ख़बर दी और वो ख़बर क्या थी कि आने वाले दिनों में कबीना में फ़र्ज़ करें, आप कहते हैं कि जी आने वाले दिनों में आप एक अच्छे रिपोर्टर हैं किसी अखबार के और आपने एक्सक्लूसिव स्टोरी दी कि आने वाले दिनों में या आने वाले महीने में मज़ीद तब्दीलियाँ होंगी और कबीना से कुछ लोग फ़ारग हो जाएंगे, कुछ लोग एंटर हो जाएंगे, या अगर आपको ज़्यादा बेहतर पता आपने नाम भी दे दिए। अब 15-20 दिन बाद वही ख़बर कन्फर्म हो गई और वाकई ही वो तब्दीलियाँ हो गई, तो अब आप क्या करेंगे? आप अपने अखबार का आज़ाज़ छापेंगे, आप छापेंगे कि जी ये ख़बर फ़लाँ अखबार ने, हमने या रोज़नामा जंग ने ये ख़बर 20 दिन पहले शाया कर दी थी। तो वहाँ पे रेफरेंस के तौर पे जो उस दिन अखबार आपने छापा था उसको ही कटिंग लेके आप उसको दोबारा छापेंगे। तो ये क्या है आपका, आपने एक सबूत के तौर पे, तराशे के तौर पे अपनी ख़बर के साथ अपनी पुरानी ख़बर को छापा ताकि लोग जो है वो समझ सकें कि आपका अखबार बड़ा अच्छा है और आपने पहले ही ये ख़बर जो है वो लोगों तक पहुँचा दी थी। इसके बाद यदि तस्वीर जो है वो शख्सियात की और मकामात की, ये ज़रा बात समझ लीजिएगा। आजकल आप अखबार देख रहे हैं, अगर आप देखते हैं तो जंग अखबार में 1, 2, 3 लोग हैं जिनकी डेली तस्वीर छपती है। वज़ीर आला पंजाब कहीं से भी ख़बर लगेगी उसका फेस ज़रूर लगेगा, ठीक है। फ़याज़ चौहान की आजकल तस्वीर लग रही है और उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद की तस्वीर लग रही है। ख़बर कोई भी होती है उनकी, लेकिन साथ उनका फेस लगाया जाता है। ये एक अलग बात है वो क्यों लगाया जाता है। फ़याज़ चौहान, अब्दुल अलीम ख़ान, यास्मीन, डॉक्टर यास्मीन और जो वज़ीर आला पंजाब, इनके फेसेस आजकल ख़बरों के साथ लगाए जा रहे हैं। ख़ास तौर पे अब जंग अखबार उठा के देखिएगा, इनके बयान और इनकी तस्वीरें साथ लग रही। तो वो जो फेस उनके लगाए जाते हैं उठा के, वो लाइब्रेरी से लगाए जाते हैं। फ़वाद चौधरी का नहीं मुझे पता लग रहा है कि नहीं, लेकिन ये इन लोगों के ज़रूर लग रहे हैं। इसी तरह मैं भी किसी और अखबार में भी जो है वो लगे। तो जब हमें फ़र्ज़ करें हमें कायदे आज़म की तस्वीर लगानी है, चीफ साहब की तस्वीर लगानी है किसी की, तो अब हम भाग के वहाँ से उनकी लेके तो नहीं आएंगे। तो ऑलरेडी वो जो लाइब्रेरी में मुख्तलिफ़ मौक़े की तस्वीर मौजूद हैं, आप वहाँ से निकालेंगे और एक तस्वीर जो है वो लगा देंगे। अब वो इसी तरह से मीरा है, रीमा है, चलो सियासतदान की जान छड़ देने हैं, ठीक है। तो या कोई स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, अफरीदी है, और इस तरह से। तो आपको उनकी कोई चीज़ चाहिए, तस्वीर चाहिए उनकी किसी ख़बर के साथ, तो आप कहाँ से निकालेंगे? आप वो अपनी लाइब्रेरी से उस मौके की तस्वीर उठाएंगे और उसको अखबार के साथ लगा देंगे। तस्वीर, हम शख्सियात की बात हो गई जी, डिफरेंट शख्सियात की आपको बात समझ आ गई। इसके बाद जो है वो मकामात की। अब ज़रा यहाँ पे भी सुनिएगा, ये टेक्निकल बातें हैं जो आपको किताबों से नहीं मिलेंगी। मसलन अब हज का महीना है और हज हो गया है, तो अब हमें लेटेस्ट तस्वीर चाहिए, और मे भी अगर हमारे पास लेटेस्ट तस्वीर ना हो तो हम लाइब्रेरी जाएंगे और कोई अच्छी सी पुरानी तस्वीर उठा के उसको लगा देंगे कि आज़मीन हज अदा कर रहे हैं। अब वहाँ पे इतने सारे क्राउड में, और कहीं पे भी नहीं लिखा होता, कहीं पे भी वजाहत नहीं होती कि ये पुरानी तस्वीर है या नवी है, क्राउड वही है। कोई मजलिस है, कोई और इस तरह से कोई उर्स है, या कुछ लोग कोई और इवेंट है, तो हम क्या करते हैं कि हम वो पुरानी तस्वीर उठाते हैं फ़ौरी तौर पे अपना वक्त पास करने के लिए। हालांकि ये एथिकली रॉन्ग है, लेकिन मैं आपको जो होता है वो बता रहा हूँ। तो कायदे आज़म के मज़ार की अब रोज़ तो नई तस्वीर नहीं आप खींच सकते, वही लगा देते हैं। इकबाल के मज़ार की, मुख्तलिफ़ दरबारों की, और इस तरह से मुख्तलिफ़ जगह की जहाँ पे तस्वीर की हमें ज़रूरत पेश आती है। तो वो जो मुकामात हैं मुख्तलिफ़, ठीक है, अगर जब उनके हवाले से ख़बरें लगती हैं तो लाहौर शहर की तस्वीर है, उसके गेट की तस्वीर है, इस्लामाबाद फ़ैसल मस्जिद की, चलें आपके इलाके की ख़बर याद आ गई, अब फ़ैसल मस्जिद की अक्सर तस्वीर इस्तेमाल की जाती है, और इसलिए
वो क्या है कि वो वहाँ से उठाते हैं और लाइब्रेरी से और उसको हम लगा देते हैं। इसके बाद हमें नक्शों की ज़रूरत, पाकिस्तान के नक्शे की ज़रूरत पेश आ जाती है, किसी सूबे के नक्शे की ज़रूरत पेश आ जाती है, और इस तरह से मुख्तलिफ़ मकामात के नक्शों की हमें ज़रूरत है। तो वो हम फ़ौरी तौर पे दुकान से लेने नहीं जाएंगे, बल्कि वो ऑलरेडी लाइब्रेरी में मौजूद नक्शे जो हैं, किसी शहर का नक्शा है, कोई भी है, तो उसको आप क्या करेंगे कि वहाँ से लाइब्रेरी से उठाएंगे और उसको आप अपनी ख़बर के साथ जो है वो इस्तेमाल कर, ख़बर के साथ, अदारिये के साथ, फ़ीचर के साथ, जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है, अदारिये के साथ तो नहीं खैर होती, फ़ीचर के साथ, कॉलम के साथ, जो आप जहाँ पे भी आपको लिखने हुए अखबार में ज़रूरत है, आप लाइब्रेरी जाएंगे, वहाँ से तस्वीरें उठाएंगे और उनको इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये फ़ायदे हैं ज़ख़ीरा कारी के, या ये अहमियत है ज़ख़ीरा कारी की।